अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10th की दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 18 लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आपने पहले के 17 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया गेट नज़म के राइटर और मुसन्निफ़ जगन्नाथ आज़ाद के बारे में, और सबसे आखिर में हम लोग हल करेंगे इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात को। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल में हुई। जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई? तो जवाब होगा जगन्नाथ की पैदाइश 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। और कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा ईसा खेल में उनकी पैदाइश हुई। ईसा खेल ये सरज़मीन पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान में ये ईसा खेल एक जगह है, वहीं पर जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश हुई। जगन्नाथ के वालिद का नाम तिलोक चंद महरूम है। तिलोक चंद महरूम है। जगन्नाथ के वालिद का नाम क्या है? तो उसका जवाब होगा तिलोक चंद महरूम उनके वालिद का नाम है, जो अपने वक्त के बहुत बड़े शायर थे। यानी जगन्नाथ आज़ाद के वालिद तिलोक चंद महरूम अपने वक्त के बहुत बड़े शायर थे। जगन्नाथ अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल किया, यानी अपनी बेसिक तालीम, अपनी इब्तिदाई तालीम और अपनी बुनियादी तालीम अपने वालिद तिलोक चंद महरूम से हासिल किया, जो एक स्कूल में उस्ताद थे। जिस स्कूल में उनके वालिद उस्ताद थे, उसी स्कूल में जगन्नाथ अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल किए और उनके अब्बू ही से अपनी तालीम हासिल किए। जगन्नाथ आज़ाद 12 साल की उम्र में मेडिल का इम्तिहान पास किया। यानी जगन्नाथ आज़ाद ने 12 साल की उम्र में 8 क्लास का इम्तिहान पास किया, यानी मिडिल इम्तिहान पास किया। मोहन राय हिंदू हाई स्कूल में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मोहन राय हिंदू हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अगर सवाल आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जगन्नाथ आज़ाद कौन से स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, तो आप जवाब देंगे मोहन राय हिंदू हाई स्कूल से जगन्नाथ आज़ाद मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। जब वालिद का तबादला रावलपिंडी हो गया तो वहाँ के डीएवी कॉलेज में दाखिला ले लिया और 1933 ईस्वी में एफए का इम्तिहान पास किया। 1933 ईस्वी में एफए का इम्तिहान पास किया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एफए का इम्तिहान कब पास किया, तो जवाब देंगे 1933 ईस्वी को एफए का इम्तिहान पास किया। गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से बीए किया। 1942 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़बानों अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की और 1944 ईस्वी में उसी मजमून यानी फ़ारसी मजमून में एमए पास किया। यहाँ पर 2 सवाल हो सकता है। पहला सवाल ये हो सकता है कि एमए पास कब किया, तो जवाब होगा 1944 ईस्वी को एमए पास किया। और किस मजमून और किस टॉपिक पर एमए पास किया, तो जवाब होगा फ़ारसी से एमए पास किया। जगन्नाथ का शुमार माहिरीन इक़बालियात में होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जगन्नाथ का शुमार किस में होता है, तो जवाब होगा जगन्नाथ का शुमार माहिरीन इक़बालियात में होता है। जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो वह सितंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली आ गए, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ हमेशा कायम रहा। यानी जब मुल्क का बंटवारा हो रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो वो सितंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली आ गए, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ हमेशा कायम रहा। और 25
25 जुलाई 2004 ईस्वी में उनका इंतकाल दिल्ली में हो गया। यहाँ पर हमें दो बात याद रखनी है। पहली बात ये कि उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, लेकिन उनका इंतकाल और उनकी वफ़ात इंडिया में हुई। उनकी पैदाइश कब हुई? 1918 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई और उनका इंतकाल कब हुआ? तो 2004 में उनका इंतकाल हुआ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात के बारे में, जिसमें सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? तो जवाब होगा जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 में है जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? तो जवाब होगा जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तिलोक चंद महरूम है। क्या? तिलोक चंद महरूम उनके वालिद का नाम है। और सवाल नंबर 3 में पूछा गया है इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? तो उनका जवाब होगा इंडिया गेट दिल्ली में है। कहाँ पर इंडिया गेट है? तो जवाब होगा इंडिया गेट दिल्ली में है, जो हिंदुस्तान का एक इलाका है। सवाल नंबर 4 में है इंडिया गेट की तामीर किसने की? यानी इंडिया गेट को किसने बनाया? तो जवाब होगा इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ हुक्मरानों ने की है, यानी इंडिया गेट को अंग्रेज़ हुक्मरानों ने बनाया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्तसर सवालात के बारे में, जिसमें सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि इस नज़्म में शायर ने जो कुछ कहा है, यानी जो बातें कही हैं, उसे 5 जुमलों में लिखें। तो जवाब होगा इस नज़्म में शायर ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट अगर एक तरफ हिंदुस्तान की अज़मत की अलामत है, तो दूसरी तरफ ये इंडिया गेट हमारी गैरत को भी बेदार करता है, इसलिए कि इंडिया गेट दरअसल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की अलामत है। यानी ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो इंडिया गेट है, यहाँ पर 2 बातें हम लोगों के सामने आई। एक ये कि इंडिया गेट एक तरफ हिंदुस्तान की अज़मत को बतलाता है, तो दूसरी तरफ ये इंडिया गेट हमारी गैरत को भी बतलाता है, इसलिए कि इस इंडिया गेट को अंग्रेज़ों ने बनाया है। और सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि नज़म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो जवाब होगा नज़म में किसी ख़ास मौजू पर मुसलसल ख़यालात पेश किए जाते हैं। नज़म में किसी ख़ास मौजू पर, किसी ख़ास टॉपिक पर, किसी ख़ास उन्वान पर मुसलसल ख़यालात पेश किए जाते हैं, यानी एक ही टॉपिक पर कोई बातें कही जाती हैं। नज़म के तमाम अशार ख़याल के लिहाज से आपस में मरबूत होते हैं, यानी नज़म के तमाम अशार की जो बातें हैं, जो टॉपिक है, वो आपस में मरबूत होते हैं, यानी एक लाइन दूसरे लाइन से मिली हुई होती हैं। पहली लाइन में जो बातें होती हैं वही बातें आखिर वाली लाइन में होते हैं। चुनांचे नज़म के बीच से अगर किसी शेर को निकाल दिया जाए तो नज़म के ख़यालात का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। यानी नज़म के अंदर से किसी लाइन को निकाल दिया जाए, किसी लाइन को वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, तो नज़म के अंदर जो बातें चल रही थी, जो टॉपिक चल रहा था, जो मौजू की बातें चल रही थी, तो वहाँ के बातों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। इसीलिए नज़म के अंदर जो है किसी लाइन को और किसी बात को निकालना नहीं चाहिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सवाल नंबर 3 के बारे में, जिसमें सवाल नंबर 3 में है कि जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात 5 जुमलों में लिखें। यानी जगन्नाथ आज़ाद के जो हालात हैं उन हालात को मुख्तसर अंदाज में 5 जुमलों में लिखें। तो जवाब होगा जगन्नाथ गज़ल गोई और नज़म निगारी दोनों में यकसा महारत रखते थे, यानी गज़ल गोई जितना जानते थे इसी तरीक़े से नज़म निगारी भी इतना ही जानते थे। उनके वालिद तिलोक चंद महरूम भी मशहूर शायर थे, यानी जगन्नाथ आज़ाद के वालिद मोहतरम तिलोक चंद महरूम भी बहुत बड़े शायर थे और बहुत मारूफ मशहूर शायर थे। शायरी जगन्नाथ को विरासत में मिली थी। क्यों? इसलिए कि उनके वालिद तिलोक चंद महरूम भी एक बहुत बड़े शायर थे, तो उन्हीं का देखा देखी ये जगन्नाथ आज़ाद शेर लिखते थे और शेर कहते थे, और शेर में उनको शगफ़ होने लगा, उनसे मोहब्बत होने लगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शायरी जगन्नाथ को विरासत में मिली थी। जगन्नाथ की पैदाइश
1918 ईस्वी को हुई और 2004 में उनका इंतकाल हो गया। यहाँ पर हमें दो बातें याद रखनी है कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई और उनका इंतकाल कब हुआ। तो उनकी पैदाइश 1918 ईस्वी में हुई और ये पैदाइश पाकिस्तान में हुई और 2004 में उनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि इसमें ज़मीर की तारीफ़ कीजिए, इसमें ज़मीर की तारीफ़ कीजिए। तो जवाब होगा इसमें ज़मीर वो इस्म है जो किसी इस्म की जगह में आता है। यहाँ पर एक लफ्ज़ छूट गया है जगह, तो इसमें ज़मीर वो इस्म है जो किसी इस्म की जगह में, यहाँ पर की जगह होनी चाहिए, की जगह में आता है, जैसे वो, तू, मैं वगैरह वगैरह। इसमें ज़मीर उस इस्म को कहते हैं जो किसी इस्म के बदले में आता है, जैसे वो, तू, मैं वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर ताविश आज आइडियल कोचिंग नहीं आया, ताविश आज आइडियल कोचिंग नहीं आया लेकिन कल वो आएगा। तो यहाँ पर लेकिन कल वो, तो ये जो वो है ये ताविश की जगह में आया है, ये वो ताविश की जगह में आया है और ताविश इसम है, तो ये वो इस्म के बदले में आया, तो इसी वो को क्या कहेंगे, इसमें ज़मीर कहेंगे। फिर हम लोग समझते हैं इसमें ज़मीर को, इसमें ज़मीर उस इस्म को कहते हैं जो इस्म के बदले में आता है, उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। तो इस मिसाल में ताविश आज आइडियल कोचिंग नहीं आया लेकिन कल वो आएगा, तो यहाँ पर लफ्ज़ वो ये इस्म ताविश के बदले में आया है और जो भी लफ्ज़ किसी इस्म के बदले में किसी इस्म की जगह में आता है तो उसे कहते हैं इसमें ज़मीर। तो इस मिसाल के अंदर ये जो वो है ये इसमें ज़मीर है, ये क्या है, इसमें ज़मीर है। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें और अपना सवाल ज़रूर दर्ज करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत जल्द उनका जवाब दे दिया जाएगा। तो दोस्तों 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942।